सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में हैं और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, नासिक पंचवटी धाम। और ऐसे में यहाँ कालाराम मंदिर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए महाराष्ट्र को आज करीब 30,500 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। अपने आज के महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक पहुंचकर की, कालाराम मंदिर पहुंचकर की। और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करके ये देश को जानकारी दी गई कि 22 जनवरी को जो दिव्य भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके लिए अब आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का विशेष अनुष्ठान वो शुरू करने जा रहे हैं। और इसके तहत सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन तक व्रत करेंगे और यहां कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूजा अर्चना भी उसी 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत, शुभारंभ के तौर पर देखी जा रही है। तो कालाराम मंदिर, इसकी अपनी मान्यता है। नागर शैली में यह मंदिर बना हुआ है और माना यह जाता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास पर गए थे तो यहां पंचवटी में राक्षसों का वध करने के लिए उन्होंने काला रूप धारण किया था और इसी वजह से इस मंदिर में प्रभु राम जो हैं वो कालाराम मंदिर के तौर पर उनकी मूर्ति स्थापित है और इसी रूप में उन्हें पूजा जाता है। तो ये कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। महाराष्ट्र में मोदी का जय श्री राम। और 22 जनवरी फिर अयोध्या धाम, जहां श्री राम के दिव्य भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम किस तरीके से 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल के बलिदान के बाद, 500 साल के त्याग और तपस्या के बाद अब होने जा रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के सामने जब अपने मन की बात रखी तो फिर हर देशवासी से इस अनुष्ठान के लिए आशीर्वाद भी मांगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका ये महाराष्ट्र दौरा, जिसकी शुरुआत आज वो नासिक से कर रहे हैं, कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना से कर रहे हैं। और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई भी जाएंगे, जहां पर अटल सेतु, हिंदुस्तान में बना सबसे बड़ा सागर सेतु, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो अभी पीएम नासिक में है, कालाराम मंदिर में है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूजा अर्चना। पॉलिटिकल शो है ये, आप जानते हैं। सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में रहता है और आज जो खास मेहमान हैं, जल्दी से आपका परिचय भी करा देती हूँ। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह साहब हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अभय दुबे जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। विजय जी से पहला रिएक्शन लेते हैं। ये महाराष्ट्र नासिक और सीधे कड़ी जुड़ती है 22 जनवरी अयोध्या दिव्य भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से। विजय जी, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज नासिक में, पंचवटी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राम के लिए, बल्कि कहना चाहिए राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की जो प्रक्रिया है उसमें पंचवटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंचवटी जो उनका वनवास का जो पूरा समय रहा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान पंचवटी का रहा है। और वहाँ से आज शुरू कर रहे हैं कालाराम मंदिर से और 22 तारीख तक। और उसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री ने सवेरे जो एक मैसेज किया, ऑडियो मैसेज, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो विशेष अनुष्ठान राम मंदिर के लिए कर रहे हैं, वहाँ पर पूजा की भी व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं और पूरे देशवासियों के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ वो कर रहे हैं। हालांकि अभी जो हमारी पॉलिटिकल वॉर है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूदगी को लेकर, आने को लेकर, वो अभी जारी है कि कुछ लोग अभी तक नहीं तय कर पाए हैं कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, कुछ ने तय कर लिया है कि नहीं जाना है, तो वो भी चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री उस राजनीति से दूर बिल्कुल खींचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जब वो गर्भगृह में होंगे तो वो समय जो होगा वो वाकई में अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। और वो भले ही वहां पर अकेले नजर आएंगे, लेकिन उनके साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो सबका भाव होगा, सबकी श्रद्धा होगी। और सीधे आपको लेकर चलती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं, नासिक से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बताइए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना का कार्यक्रम, यहां पर कितनी देर का यहां पर कार्यक्रम, और 22 जनवरी अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, क्या एक तरीके से आज से जो अनुष्ठान पीएम शुरू करने जा रहे हैं उसी का ये शुभारंभ माना जाए? नीरज पांडे।
जी बिल्कुल रोमाना, इसका जो है शुभारंभ ही माना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक्ट बिल्कुल सोचा समझा होता है। आज वो करीब 40 मिनट कालाराम मंदिर में रहेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत आज वो नासिक से क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा पर्पज है। क्योंकि पंचवटी और अयोध्या दोनों का बड़ा गहरा नाता है, और राम सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि राम इस समय नासिक पे भी है। और इसकी एक झलक दिखाता हूं। दरअसल ये पोस्टर और पूरा बैनर देखिए, जहां पर मैं हूं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे कार्यक्रम होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान पूरे रास्ते में इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें राम विवाह को दिखाया गया है, धनुष जब तोड़ते हैं तब का यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है। इसके अलावा जब पंचवटी यानी जंगल में पहुंचते हैं श्री राम, सीता और लक्ष्मण, तो आप देखिए यहाँ पर वो चित्र दर्शाए गए हैं, कैसे जंगल में बेर बिनते हुए दिखाए गए हैं। वाल्मीकि के सामने जब राम अपने परिवार के साथ होते हैं तब का चित्र दिखाया गया। आप देखिए तो पूरा यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का ये रूट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस पूरे रूट में राम ही राम है, राममय है, रामायण की पूरी झलक है। और यहाँ देखिए पब्लिक लगातार आ रही है, युवा महिलाएं, जिसके मुंह से भी देखो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो इससे साफ है 2024 का नतीजा भी साफ है, और 2024 का माहौल। क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए थे? एक्चुअली सुनने भी आए थे और देखने के लिए भी आए थे। हाँ, और जय श्री राम का नारा लगाने भी। हाँ, ये तो हम रोज लगाते हैं, ये मोदी की, ये मोदी इसलिए नहीं, हम बचपन से लगाते हैं। ये ट्रेंड वाले अलग है, हम बचपन से, हमारे रग रग में श्री राम है, रग रग में श्री राम है। तो चूंकि देखिए नासिक से श्री राम का बड़ा गहरा नाता है, इसलिए रोमाना आप देखिए यहाँ पर जिससे भी बात करो। जी अपनी बात पूरी कीजिए नीरज। जी रोमाना, तो जिससे भी बात करो वो श्री राम का ही नारा लगा रहा है। सबके मुंह पर एक ही नाम है, श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए 2 महिलाएं हैं, इनके हाथों में भगवा ध्वज है, और मुंह से बात करो तो श्री राम का ही नाम निकलता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी जी। जहां से गुजर रहा हूं, जय मोदी जी, जय श्री राम, जय मोदी जी, जय श्री राम। इससे आपको पता चल जाएगा। नीरज मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए हमारे साथ।